मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चल रही कंपनी में नौकरी के नाम पर यौन शोषण का मामले पर पुलिस ने मुख्य आरोपी तिलक सिंह को गोरखपुर से गिरफ्तार किया है। इसके बाद आज मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि जिस तरह का आरोप लगाया गया था यौन शोषण का, लेकिन उस तरह की आरोप अभी सिद्ध नहीं हो रही। मामले को लेकर के जांच चल रही है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं सिटी एसपी ने यह भी बताया कि ये कंपनी जो है हर्बल प्रोडक्ट बनाती है और प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ हज़ारों लोगों को इसमें जुड़े हुए हैं और नौकरी भी कर रहे हैं। लेकिन इस कंपनी में कार्य कराने के लिए लड़के हो या लड़की, दोनों को थोड़ी बहुत पिटाई भी लगती है। थोड़ी कंपनी की गाइडेंस काफ़ी स्ट्रिक्ट है, जिसको लेकर के मुजफ्फरपुर सिटी एसपी अवधेश दीक्षित क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। अहियापुर थाने में 2/6/2024 को एक एफआईआर रजिस्टर किया गया था, जिसका एफआईआर नंबर 718/24 था। इसमें एक महिला के द्वारा कुछ लोगों के खिलाफ में आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा उस महिला को नौकरी के नाम पे बुलाया गया, उसके साथ फ्रॉड करके पैसा लिया गया और उसका शारीरिक शोषण किया गया। तो हम लोग के द्वारा कांड की गंभीरता को देखते हुए इसमें एसडीपीओ 2 टाउन के नेतृत्व में और जिसमें प्रोविजनल डीएसपी और एसएचओ अहियापुर और डीआईयू के लोग भी थे, सब लोगों ने मिलकर के इसमें लगातार हम लोग काम कर रहे थे। और इसमें फिर हम लोगों ने अभी कल एक व्यक्ति जिस पे शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया है, तिलक कुमार, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। और बाकी क्योंकि जैसे कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है तो बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इनकी गिरफ्तारी गोरखपुर से की गई है। सर, जो आरोप लगाया गया उसमें क्या सत्यता है? एक कंपनी था ये चिट फंड कंपनी, कहाँ पे खोले हुआ था ये जो कंपनी है, एक डीवीआर नाम की कंपनी है, एक रजिस्टर्ड कंपनी है और ये डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है, जिसमें मेडिसिन और हर्बल प्रोडक्ट्स को ये लोग जो इनके क्लाइंट्स रहते हैं या फिर जिनको ये लोग अपना डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, उनके माध्यम से एक जो पिरामिड स्कीम के थ्रू बेचते हैं। कितने लोग इसमें ये कंपनी इंडिया लेवल पे काम करती है और इसमें लाखों की संख्या में लड़के लड़कियां दोनों काम करते हैं और सबको प्रॉपर सैलरी दी जाती है। और काफ़ी आई थिंक 5 या 6 साल से कंपनी ऑपरेट कर रही है। इसमें और क्या मामला है सर? जो आरोप लग रहा है कि 100 से अधिक लड़कियों का यौन शोषण हुआ, उसमें क्या कुछ अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि ये जिस तरह की कंपनी है, ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में है और ये लड़के लड़कियां सबको रखती है। तो जो एक जो बात सामने आ रही थी कि सिर्फ लड़कियों का यौन शोषण होता है, फिर लड़कियों को रखा जाता है, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इसमें लड़के ज़्यादा संख्या में हैं। और अभी हम लोगों ने जब हम लोग की टीम के द्वारा लास्ट ईयर भी अहियापुर थाने के द्वारा 19 मई को बखरी में, जहाँ पर इसका ऑफिस है, वहाँ पर रेड किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे एक ओमकार नाथ पांडे नाम के व्यक्ति के द्वारा कंप्लेन किया गया था कि इस तरह से कुछ मारपीट वगैरह जो वीडियोस अभी सोशल मीडिया में चल रहे हैं, इसी तरह का उस टाइम पे भी कंप्लेन आया था। तो हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 19 मई 2023 को भी रेड किया था, एफआईआर किया था और उसमें हम लोगों ने 7 लोगों को जेल भेजा था इसी कंपनी के। उस टाइम पे भी ये लड़की उस ऑफिस में काम करती थी और तब से वो ऑफिस बंद हो गया है। और उसके बाद से मतलब जब ये एफआईआर हो तब भी ये लड़की कभी भी पुलिस के सामने नहीं आई है। कितने लोग पे आरोप लगाए गए इस मामले में? इस मामले में जो नया जो एफआईआर हुआ है, इसमें 9 लोगों पे आरोप लगाया गया है और उसमें से हम लोगों ने एक आदमी की अरेस्टिंग की है। इनमें से जो 2 लोगों पे आरोप है, उन लोगों का पिछले साल जो एफआईआर हुई थी उसमें भी नाम था, जो अभी बेल्ड आउट है। सर, जो वीडियो वायरल हो रहा है बेल्ट से पिटाई होते हुए, वीडियो इस कहानी की पुष्टि हुई है? हाँ, उस वीडियो का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और हम लोगों ने पूछताछ भी किया तो इसमें ये चीज़ सामने आई है, क्योंकि ये सब लोग आपस में साथ में रहते थे और इन लोगों का कहना है कि जैसे कुछ लोग इस हायरार्की में कुछ लोग सीनियर होते थे, तो अगर कोई जूनियर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, चाहे वो लड़का हो, ये कुछ हमारे पास वीडियोज़ है जिसमें लड़के को भी ये लोग पीट रहे हैं, कुछ जो आप लोगों के पास वीडियोज़ है उसमें कुछ लड़कियों को भी पीटा जा रहा है। तो ये जनरली क्या करते थे कि अगर कोई आदमी अपना टारगेट पूरा नहीं करता था या फिर कंप्लेन आती थी तो लोग एज ए डिसिप्लिनरी मेजर उन लोगों के साथ मारपीट करते थे, जो गलत है। जो वहाँ पर काम कर रहे थे, जो लड़के आरोप लगाए, उनका कहना है कि उनका फ़ोन जब्त कर लिया जाता था, कुछ ही समय पर के लिए दिया जाता था और पर्सन से भी बात करने के लिए उनको फ़ोन, इस तरीके का कोई मामला? हाँ, तो ये चीज़ सामने आई है। ये पिछली वाली एफआईआर में भी ये चीज़ सामने आई थी कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़कों के साथ भी वो चीज़ होता है।
ये लोग उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए लोग उनके साथ में मारपीट भी करते थे, बीच बीच में कई बार फ़ोन वगैरह भी इनका रख लेते थे, जो चीज़ गलत है। तो उस चीज़ का हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ में किया जाता था, ये लड़कों के साथ में भी होता था और लड़कियों के साथ में भी होता था। सर, इस घटना की जानकारी इनके जो कंपनी है उनके बड़ी अधिकारी को है? हाँ बिल्कुल है। वो पिछले साल भी जो इनके CMD हैं कंपनी के, जिनका नाम मनीष सिन्हा है, लास्ट ईयर जो FIR हुआ था उसमें भी उनका नाम था, तो वो उस केस में बेल्ड आउट हैं और इस केस में भी इनका नाम है। सर, एक पिस्टल लिए हुए फोटो है, क्या इससे जुड़ा हुआ? नहीं, इस केस से वो जुड़ा हुआ नहीं। उनका फर्द बयान लिया गया था, उसमें यौन शोषण की बात आई थी? नहीं, उस टाइम पे कोई यौन शोषण की बात नहीं आई थी और यौन शोषण की बात अभी भी नहीं आई है। और लड़की से भी हम लोगों ने बात की और हम लोगों ने जब हम लोगों ने कल रेड किया था सेम सेंटर में, वो सेंटर पिछले साल से ही बंद है। जब हम लोगों ने लास्ट ईयर अय्यापुर में रेड किया था तब से वो सेंटर बंद है और तब से ये लड़की भी भागी हुई थी, क्योंकि इसी लड़की को ये डर भी था कि शायद इस लड़की का भी नाम केस में आ सकता है, क्योंकि ये लड़की भी 60 से 70 लड़कियों को कहने पर बुलाई थी। तो लेकिन कहीं भी उस टाइम पे भी यौन शोषण की बात नहीं आई थी, नहीं अभी यौन शोषण की बात आई है। इस बार तो लड़की को आरोप लगाइए कि यौन शोषण किया गया, आरोप लगाइए, लेकिन हम लोग नहीं, लेकिन हमारे पास में ऐसा कुछ अभी तक एविडेंस नहीं आया है। सर, इनका जो टारगेट ही था कि 50 लोगों को बुलाना, उनका कॉन्टैक्ट नंबर को हायर करता था, उसी कॉन्टैक्ट नंबर को कॉल भी करवाया था। उनकी तो मजबूरी थी टारगेट पूरा करने के लिए। हाँ, उनकी मजबूरी थी टारगेट पूरा करना। मनीष सिंह की आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही थी? उसकी पुराने वाले केस में वो बेल्ड आउट है, इस वाले केस में हम लोगों ने तिलक की गिरफ्तारी की है। मनीष पे हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, भागा हुआ है वो। कहाँ का रहने वाला है? सिवान का रहने वाला है। अभी बाकी लोग जो नामजद आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ है? बिल्कुल, सब लोगों पे जिन लोगों का इसमें रोल आएगा सब लोगों पे हम कार्रवाई करेंगे। तो आपने सुना सिटी SP अवधेश दीक्षित ने क्या कुछ कहा पूरी घटना के बारे में। उन्होंने साफ कहा कि जो युवती के द्वारा FIR दर्ज किया गया था उसके आधार पर युवक को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया। ये जो कंपनी है ये हर्बल्स कंपनी है, जो DRB कंपनी के अंतर्गत ये प्रोडक्ट्स को बनाती है, जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड भी है। लेकिन कुछ युवक जो हैं, इसमें यौन शोषण का जो मामला आया था उसके आधार पर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। द पब्लिक हेडलाइन के विकास गुप्ता।